हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि 2p प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो क्यू माइनस पी रेशियो क्यू माइनस आर इक्वल टू 4:3 है। यहाँ इक्वल का साइन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी रेशियो क्यू रेशियो आर। इसको कैसे करेंगे हम? इफ़ यू गो विद द मेथड देन यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो यूज ट्रिक। इसमें देखिए क्यू माइनस पी इक्वल टू क्या है, 4। उसके बाद क्यू माइनस आर क्या है, 3। तो केवल यही ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। क्यू माइनस पी, 12 - 8 कितना आएगा, 3। सॉरी, 12 - 8 4 आएगा। उसके बाद क्यू माइनस आर, 12 - 9 कितना आएगा, 3। तो यही केवल यही एक लौता ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, सो इट विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ ए रेशियो बी प्लस इक्वल टू 5:12 देन एंड b रेशियो c इक्वल टू 7:9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी अपान a माइनस सी। तो इसको करने के लिए क्या होता है कि दोनों रेशियो में जो कॉमन हो उसे बराबर बनाएं। तो यहाँ b और c दिख रहा है, यहाँ भी b और c। यहाँ b प्लस सी कितना दिया है, 12। तो यहाँ b प्लस सी कितना होगा, 9 7 16। तो 12 डज नॉट इक्वल टू 16। तो हम इसे सेम करेंगे। सेम करने का केवल एक ही तरीका है कि आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48। 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48। तो 48 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है कि आप 12 इंटू 48 कर दीजिए। यहाँ भी 16 माइनस 48 दोनों इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ 48 से 16 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 48 से 12 में। तो ऐसे भी आपको देखना चाहिए कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 48 से मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि 48 बनाना है। तो 12 में मल्टीप्लाई करें 4 से, 48 हो जाएगा। यहाँ भी 16 में मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 48 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि 7 इंटू 3 करें और 9 इंटू 3 करें। तो यही हम करके क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे 20। क्योंकि जब हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपान बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 5/12। तो हम 4 से मल्टीप्लाई तो केवल नीचे करेंगे नहीं, ऊपर भी करेंगे। तो 4 पंचे 20, ए इक्वल टू कितना आएगा, 20। उसी प्रकार बी 21 आएगा और सी कितना आएगा, 27। तो इसको हल करने के बाद -1/7 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न अंकों वाली 1000 से कम या तक प्राकृतिक संख्या की संख्या ज्ञात करें। जो बनने वाली विभिन्न अंकों वाली जितनी भी संख्याएं बने 1000 से या 1000 तक, 1000 से कम या 1000 तक, उनकी कितनी संख्या होगी। तो हमें पता है कि 1000 तक कितनी संख्याएं बन सकती हैं। एक संख्या, दो डिजिट की संख्या बन सकती है, एक डिजिट की संख्या बन सकती है, 3 डिजिट की संख्या बन सकती है और 4 डिजिट की संख्या भी बन सकती है। लेकिन हम 4 डिजिट को नहीं लेंगे, क्योंकि बोला है कि विभिन्न अंक होना चाहिए, यानी द डिजिट्स शुड बी यूनिक। मतलब फॉर एग्जांपल 193, ये क्या है, यूनिक है। 199 ये यूनिक नहीं है, चूँकि यहाँ 2 डिजिट सेम हो गई। तो उसी प्रकार हम 1000 को निगलेक्ट करेंगे। केवल हमें 3 केस ही बनाना है। पहला क्या केस है कि एक डिजिट की बनने वाली कितनी भिन्न संख्या है, तो आप कहेंगे 1 से 9 तक केवल 9 संख्या है। 10 नहीं लेंगे चूँकि हम एक डिजिट की बात कर रहे हैं, 1 डिजिट ओनली। तो 10 तो 2 डिजिट का है, तो यहाँ आंसर आएगा 9। और 2 डिजिट के लिए क्या करेंगे हम, 2 डिजिट की संख्या बन सकती है अगर हम पहले वाले बॉक्स में 1 से 9 तक की संख्याएं लें। यहाँ 0 नहीं लेंगे, चूँकि अगर हमने यहाँ 0 ले लिया तो ये 1 डिजिट की संख्या बन जाएगी। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 9 वेज ही आएंगे, 9 वेज टू फिल दिस बॉक्स विल बी 9 वेज। क्योंकि यहाँ 0 सम्मिलित हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 1 आ चुका है, तो यहाँ 1 तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ 0 तो आएगा। तो इसलिए अब जब दोनों कामों को एक साथ करना है, तो आपने 11th में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81। इसी प्रकार 3 बॉक्स के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 बॉक्स। तो यहाँ 9, यहाँ भी 9, लेकिन यहाँ 8 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इन सबको हम ऐड कर दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा 738। ये हमने ऐड किया, 738 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 + p 1 + p स्क्वायर 1 + p पावर 4 डॉट डॉट 1 - p - 1 की वैल्यू क्या होगी। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 - p इंटू 1 + p 1 - p स्क्वायर। उसी प्रकार फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करते करते आप
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है। तो उसी प्रकार आप ये होता जाएगा और अंतिम में 16 है, 16 दूना 32, तो 1 माइनस पी की पावर 32 माइनस 1 ये खत्म हो जाएगा, माइनस पी की पावर 32 विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि ₹1300 को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक्स के हिस्से का 2 गुना वाई के हिस्से का 3 गुना के बराबर है, जो जेड के हिस्से के 4 गुने के बराबर है, वाई का हिस्सा कितना होगा। तो हमने इस प्रकार क्वेश्चन आपको कराया है, लेकिन वहाँ क्या था कि एक्स वाई जेड में 3-2-1 रेशियो में पैसा बांटा गया, तो वाई का हिस्सा कितना होगा, इस प्रकार कराया। लेकिन यहाँ पे हमें यही रेशियो निकालना है, तो किस प्रकार निकालेंगे। इसको निकालने के लिए आप मान लीजिए कि ये इक्वल टू के है। ये इक्वल टू क्या है, के। अपने क्लास 11th या क्लास 12th में जो एक रेखा वाला चैप्टर था जिसमें कार्तीय समीकरण लगता था, तो वहाँ भी आप के मानते। तो जब भी इक्वल होता है वहाँ हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं के अपनी तरफ से, ताकि हम हर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है निकाल सकें सभी के टर्म में, मतलब सभी का टर्म उसमें यूज हो जाए, के, दैट इज़ के। तो 2x इक्वल टू के करेंगे तो x इक्वल टू के बाई 2, वाई इक्वल टू के बाई 3, जेड इक्वल टू के बाई 4। तो x रेशियो वाई रेशियो जेड कितना आएगा, के बाई 2 रेशियो के बाई 3 रेशियो के बाई 4। के से के कैंसिल आउट, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब हमें पता है इससे अगर हमें लीनियर में करना हो तो क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 4 3 इसका रेशियो हो जाएगा। तो क्या पूछा है कि वाई का हिस्सा कितना होगा, तो हम निकालते हैं कि एक व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। 6 4 10 3 13, 13,000 को 13 से भाग करेंगे तो ये एक आदमी का हिस्सा आ जाएगा। लेकिन वाई का हिस्सा कितना आएगा, उसमें वाई में अगर हम देखें तो 4 लोग हैं, तो गुणे 4 कर दीजिए, तो इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्रमशः 9:19 वर्ष हो जाता है। अनुपात महीने में ए की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी मान लीजिए ए की वर्तमान आयु आपने 2 साल बताया, तो इसको महीने में बताइए। तो महीने में क्या हो जाएगी, 12×2 = 24 महीना। तो इसे करने की सबसे आसान ट्रिक ये है, जो भी दिया जाए आपको, जैसे यहाँ दिया गया है 3:8, लिखिए 3:8, उसके बाद 9:19। अब आप क्या करेंगे, एक रूल याद रखिए कि हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के डिफरेंस निकाल कर हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस सेम करेंगे। मतलब क्या है, 3 में से 8 गए 5 आएगा यहाँ, और 9 - 19 कितना आएगा, 10। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10, तो यहाँ 2 से गुणा करिए। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये 2 8 16। तो अब देखेंगे हम, तो 9 - 6 3, और 19 - 16 3। यानी अब वर्टिकल का डिफरेंस सेम हो गया, तो अब ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसमें बोला गया है कि 6 वर्ष बाद, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है, ये अनुपात ये था और 6 वर्ष बाद अनुपात ये हो जाता, लेकिन हमें तो डाटा से पता चल रहा है कि 3 वर्ष के बाद ये हो रहा है, तो 3 बराबर है 6 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ 2 से गुणा हुआ होगा तभी ये 6 हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्चुअल एज थी वो आपकी कितनी थी, तो वो हो जाएगी, वो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 2 से, क्योंकि 2 छंग 12। हमने क्या बताया कि इनके बीच का अंतर 3 है। अब एक्चुअल में दिया गया 6 वर्ष, तो कितने का मतलब कितने गुना है, 2 गुना। तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। यहाँ 3 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 से, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 में 2 से, क्योंकि आपने डिफरेंस सेम किया, तो इसे ही तो देख रहे थे। 3 - 6 3, और 19 - 16 3। जब वर्टिकल का जो डिफरेंस है जब वो सेम होता है जिस वक्त, उसी में आपको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए ये है माँ, और ये है डॉटर। इसने बोला है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो मान लीजिए कि 7 साल पहले, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये है इनकी वर्तमान आयु। ये क्या है, वर्तमान आयु। तो 7 साल पहले -7, मान लीजिए डॉटर की एज 1 है
और फिर माँ की आयु क्या हो जाएगी 7, 7 गुणे 1। उसके बाद क्या है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा, तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाती है। मतलब यहाँ अगर डॉटर की 1 है, अगर डॉटर की एज 1 है तो उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम रूल, हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस देखेंगे और वर्टिकल का डिफरेंस सेम बनाएंगे। तो 7 - 1 6 है और 3 - 1 कितना है 2। तो यहाँ तो 2 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो अब वर्टिकल का डिफरेंस सेम हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 9 - 7 2 आएगा, 3 - 1 2 आएगा, वर्टिकल का डिफरेंस सेम है। अब आप लगा सकते हैं ट्रिक। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 9 7 - 9 2 1 - 3 2 आ रहा है, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो 2 साल का है या 2 ईयर का है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें 7 साल पहले 7 साल ऐड करो, यहाँ से यहाँ आना है आपको तो 7 साल ऐड करें, फिर यहाँ से यहाँ जाना है तो 3 साल ऐड करें मतलब 10 साल। तो इस तरह तो 10 साल दिख रहा है, यानी कि 2 बराबर है 10 के, तो ये कितने गुना है 5 गुना। तो जो 3 साल बाद एज रही होगी वो 5 9 45 रही होगी। तो अगर हमें प्रेजेंट एज में जाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, 45 - 3 42। तो इनकी माता की आयु कितनी हो जाएगी 42 और इनका आयु 5 3 15 - 3 12। तो 15 और 12 आपके आंसर, सॉरी 42 और 12 ना, 45 - 3 कितना आएगा 42। फिर से देखिए हमने क्या किया, जब आप जिस वक्त हॉरि वर्टिकल का डिफरेंस सेम कर लेते हैं तो आपको मतलब उसी से होता है, यानी 9 और 3 से। तो इसमें मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, आपको पता है गैप 2 का था लेकिन एक्चुअल में दिखा रहा है 10 का। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, किसमें 5 9 45 हुआ, लेकिन ये तो 3 साल बाद था, 3 साल पहले, यानी वही आपकी वर्तमान आयु होगी 3 साल पहले वाली। तो 3 माइनस कीजिए, 45 - 3 42। उसी प्रकार यहाँ भी 5 3 15 15 - 3 12। दूसरा क्वेश्चन एक है कि अगर कोई ट्रायंगल है, यहाँ माध्यिका हमने खींच दी, अगर ये एरिया 12 है तो ये भी 12 होगा। तो यही इसमें पूछा है, ये दिया है तो पूरा पूछा है, तो आप कह सकते हैं 26 चूँकि यहाँ 13 दिया है 12 नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाना चाहिए जिससे बची हुई संख्या 9 द्वारा विभाजित हो सके। तो 9 और 3 की बात जब भी होती है तब हम डिजिटल सम को बुलाते हैं। डिजिटल सम 6 3 9 ये हट गया, उसके बाद इसको सब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, यानी इनके स्थान पे हम 3 लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो 3 है वो हम इसमें क्या घटा दें कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो आप कहेंगे 3 माइनस कर दीजिए, 0 आ जाएगा, तो 0 9 तो 0 को विभाजित ही कर देगी। तो इसका आंसर 3 माइनस किया जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 7:10 है। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, कौन कम है, पहली संख्या 20% कम है। तो अगर संख्या मान ले 5, चूँकि 20 पंचे 100 होता है तो 5 मान लिया, तो 5 का 20% 1 आएगा, तो कितना कम हुआ, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन के अनुसार 7:10। अब हमने आपको बताया कि जब भी इस प्रकार का होता है कि थर्ड का एक बार तो बता रहा है कि 5 होना चाहिए, फिर थर्ड का बता रहा है कि 10 होना चाहिए वैल्यू, तो इन दोनों को सेम कर दीजिए, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 चौका 8 8 7 और 10। तो हमने ये लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना ज़्यादा है कितना अधिक है। तो औसत इसको निकालिए, 10 8 18/2 9। तो 9 7 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2, लेकिन हमें परसेंट में निकालना है, तो ज़्यादा गुणे 100 बटे बटे हम क्या करेंगे यहाँ पे बटे लिखेंगे 7। क्यों, बोला है कि दूसरी संख्या से, अगर हम आपसे पूछे किस किस संख्या से, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या से। तो यानी जब भी आंसर आपको मिले कि जिससे तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जाए हमेशा वो नीचे रहता है, जिससे तुलना की जाए हमेशा
नीचे रहता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि 2 4 से कितना % अधिक है। तो आप कहेंगे अगर हम 4 को मान लें 100%, तो 2 4 से कितना अधिक है? अधिक तो नहीं है, 2 तो कम है, तो आप कहेंगे 50% कम है। तो ये कैसे आता है 50%? 2/4 गुणे 100। उसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 28 सही 2/7%। दूसरा क्वेश्चन है कि शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ बोला गया है कि एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, मतलब यहाँ 2 दूरियां तय हुई हैं। पहला दूरी वाली मतलब दूरी जाने वाली, दूसरा क्या है? दूरी आने वाली। तो बटे में चाल भी उसी प्रकार होगी, चाल जाने वाला और चाल आने वाली। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि मान लीजिए कि एक समय है कि व्यक्ति इधर जा रहा है और धारा की चाल भी इधर है, तो दोनों चाल जुड़ जाएगी। जिस तरफ पानी बह रहा है, अगर आप उस तरफ जाएंगे तो आपकी स्पीड दोगुनी हो जाएगी। और मान लीजिए एक बार क्या हो रहा है कि धारा इस तरह बह रही है प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में कम हो जाएगी। तो हमने एक बार जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया है, बस आंसर आपका 24 आवर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या बोला गया है कि एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है तो यह समान दूरी तय करने में अनुकूल बहाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 आवर अधिक लेता है। दूरी ज्ञात करें। तो देखिए हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होता है? वीटी। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साइंस की बुक में, डी इक्वल टू होता है वीटी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो कैसे करेंगे? चाल तो मान लीजिए हमें पता है, दो चाल पता है, एक तो अनुकूल वाली, एक तो कह सकते हैं कि विपरीत दिशा, या हम कह सकते हैं प्रतिकूल वाली। तो चाल तो 2 पता है, तो उसी प्रकार समय भी आप 2 प्रयोग कर सकते हैं। 2 समय 2 चाल। इसे कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्पीड स्पीड है। तो जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन किया, इसमें क्या है? एक अगर आप नाव लेकर जा रहे हैं, क्या कहते हैं, धारा की दिशा में, तो आपकी चाल क्या हो जाएगी? 20। लेकिन अगर आप नाव जा रही है सीधी, आप आ रहे हैं उल्टा या उसके विपरीत, तब तो आपकी चाल 8 हो जाएगी। तो कहने का मतलब स्पीड दो है यहाँ पे। और टाइम क्या होगा फिर? टाइम हमें पता है, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं 8 यहाँ लगेगा, 20 यहाँ। 8-20 का जो अनुपात होगा वो 2 और 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो मान लीजिए ये अनुकूल वाला था, ये प्रतिकूल वाला था। तो यहाँ अनुकूल माइनस प्रतिकूल क्या है? 2 - 5 = 3। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर जो व्यक्ति जा रहा है वो अनुकूल अनुकूल में तो समय ले रहा है 5 समय, लेकिन प्रतिकूल में 2 समय, यानी 3 समय का अंतर है। सॉरी, अनुकूल में 2 समय लेगा, उसमें कम समय लेगा ना। एक ये तो लॉजिकल बात हो गई कि अनुकूल में कम समय लेगा 2 और प्रतिकूल में 5। तो यहाँ अंतर कितने का है? 3 समय का, यानी कि 3 समय अधिक लेता है। कौन? जो व्यक्ति है वो 3 समय अधिक लेता है। किसमें? अनुकूल की तुलना में प्रतिकूल में लेता है। तो यहाँ तो बोला है कि 7.5 समय अधिक लेता है। तो 3 का कितना गुना है? ये सवाल उसी प्रकार है जिस प्रकार अभी आपने एज वाला क्वेश्चन किया था। तो ये कितना गुना है? 2.5 गुना। तो यहाँ जो वास्तविक समय होगा उसमें भी 2 × 2.5 करेंगे तो 5 आवर। 2 × 2.5 कितना होगा? 5 घंटा। अब हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो D = VT। V जब ये वाला चाल लेंगे आप, जब ये वाली स्पीड लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, तो ये वाला टाइम भी लीजिए, यानी 20 × 5। अगर आपको ये वाला लेना है तो 8 × कितना करेंगे? 8 × क्या करेंगे? 12.5। क्यों? क्योंकि जो 2.5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो
125 तो वही 12.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 100 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। तो आपको एग्ज़ाम में कैसे सोचना है कि हम यही करेंगे। तो इसकी जो मेन हिंट है वो यही है कि 7.5 घंटे अधिक लेता है। किससे? अनुकूल और प्रतिकूल, यानी कि हमें पहली बात तो दो समय चाहिए, एक अनुकूल वाला समय और एक प्रतिकूल वाला समय। समय कहाँ से आएगा, इसमें कोई समय की हिंट दी ही नहीं है। तो हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चाल और समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इसको एक लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहीं से हमने क्या किया, हमें दो समय चाहिए था, तो हमने दो क्या किया, दो स्पीड को लाया, दो चाल को लाया। तो जब दो चाल आ गई तो हमने ये वाला फार्मूला यूज किया और इसको व्युत्क्रम कर दिया, यानी ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो हमने इनका अनुपात लिया। तो अब हमें पता है कि ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, यहाँ दोनों टाइम का अंतर दिया है और यही हमें चाहिए भी था। हमने यही सोचा भी था क्वेश्चन से भी कि 7.5 घंटे अधिक लेता है, मतलब अनुकूल अलग होगा, प्रतिकूल अलग समय होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले अनुकूल की चाल प्रतिकूल की चाल लाई, मतलब चाल को लाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर समय को व्युत्क्रम होता है उसका चाल का, तो समय भी आ गया। अब यहाँ से समय का अंतर आएगा, जबकि समय तो इतना दिया है और समय का अंतर यहाँ हमारा जो है कितना आ रहा है, 2 - 5 3। यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 7.5 आ रहा है। बस हमारा काम बन गया। हमें पता है जब भी समय यहाँ 3 यहाँ 7.5, तो देखते हैं कितना गुना है, और जितना गुना ये होता है ऊपर उतना जाके हम फिर वास्तविक मान को प्राप्त कर लेते हैं उतने से मल्टीप्लाई करके। तो यही था।